वो मम्मा मम्मा। क्या क्या हुआ ईशाना बेटा? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? बोलो बेटा। ये लो पानी ले लो। हाँ ईशाना। क्या हो गया? मंगल है कहाँ? वो तो आज तुम्हारे कॉलेज गई थी ना, अब क्या किया उसने? बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ा तमाशा हो गया। वो मम्मा लेक्चर देने आई थी, कॉलेज में लेक्चरर बन के आई, और वो मम्मा को प्रॉब्लम ये थी कि मासी को कुछ शरारती बच्चों ने एक रूम में बंद कर दिया था। अंकल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कौन थे वो लोग? किसने तुम्हें बंद कर दिया था? हाँ? अम्मा, बस कुछ बच्चों ने मजाक किया था, और कॉलेज में तो ये सब होता रहता है ना। पर एक मिनट, ईशाना कुछ कह रही थी, क्या बोल रही थी बेटा तुम? क्या बताना चाह रही थी? क्या कैसा तमाशा हुआ? मॉम ने बोल दिया क्या हुआ था, वही हुआ होगा, और कोई क्या ही बोल सकता है। कुछ तो हुआ है। ये इस तरह के गाने वो तभी सुनती है जब वो गुस्से में होती है, और तुमने तो कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या छुपा रही हो मंगल? अरे छोटी दादी, वो ईशाना दी मासी के हाथ की बनी खीर खाएगी ना, तो ये पूरा कलेश भूल जाएगी। कलेश? ये क्या मतलब है तुम्हारा? वो नाराज हो गई है क्योंकि नहीं कि वो उनके कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बनकर आ रही है ना? चलिए मासी, हम खीर बनाते हैं। हाँ माँ, आप भी खीर खाएंगी ना? मैं खीर बनाती हूँ ईशाना के लिए। आती हूँ माँ। हाँ। आपने उनसे रेंट क्यों लिया? तुमने 2 महीने से रेंट नहीं दिया था, और सामने से मुझे पैसे मिले तो मैंने ले लिए। अरे पर क्यों? हर महीने मैं रेंट भरता हूं ना, तो उनसे पैसे लेने से पहले मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? वो तुम्हारी बड़ी माँ है, और उनसे पैसे लेकर कोई पाप नहीं कर दिया है मैंने। और वैसे भी रेंट तो तुम टाइम से देते नहीं हो। 1 साल का रेंट एडवांस दिया उन्होंने, तो मैंने ले लिया। हाँ तो उस औरत का ना मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। अभी के अभी उसके सारे पैसे वापस करो। एडवांस रेंट दिया उन्होंने 1 साल का पूरा, पैसे तो मैं वापस नहीं करूंगा। और वैसे भी रेंट पे ना हक है मेरा। हाँ तो ठीक है, इस घर में मुझे भी नहीं रहना। उस औरत का ना मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, उसकी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे। कोई बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें करता है? अजीब ही लड़का है, पता नहीं क्या खार खाए बैठा अपनी माँ से। बेटा, तुमने इतना सही कैसे सोच लिया कि जयराज जी के पिताजी को पुलिस स्टेशन लाना चाहिए? और वो मान कैसे गए? मासी, जब मैंने आपको उस जीप में जाते हुए देखा ना, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। मैंने अपने आप को शांत किया और आपके ऑफिस फोन किया। फोन करके मुझे पता चला कि आपकी और जयराज जी की लड़ाई हो गई है। फिर जयराज जी से बात करने के लिए मैं उनके ऑफिस गई। वहां वो तो नहीं मिले, लेकिन उनके पापा मिले। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की और उन्हें कहा कि मेरी मासी कहती है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना घर के, वही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सही राह पे कैसे जाना है। और ये सुनकर वो सोच में पड़ गए और मान गए पुलिस स्टेशन आने के लिए। आज तुमने वहां भी सब संभाल लिया और घर पर भी। थैंक यू शोभी बेटा। लो, बेटी भी बोलती हो और थैंक यू भी।
ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है नखरेबाज। बन गई खीर? मासी, ये खीर आप अपने हाथों से खिलाइएगा ईशाना दी को। उसका गुस्सा जल्दी उतरने वाला नहीं है शुभी। अभी वो मुझसे बात नहीं करेगी और इस खीर की तरफ तो देखेगी भी नहीं। आज नाराज कर दिया मैंने उसे। जाना तू दे आ। ऐसे नहीं है मासी, ईशाना दी नाराज नहीं, बस परेशान है। वो आपसे प्यार करती है इसलिए। जब पुलिस आपको ले जा रही थी ना, तब ईशाना दी बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने उनको बताया कि उनकी माँ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने आज एक और चीज देखी। जब उनकी सारे फ्रेंड्स आपकी तारीफ कर रहे थे ना, तो उन्हें नाज हो रहा था अपनी माँ पे। उनका चेहरा चमक गया था, पता है? और वो सबको खुशी खुशी बता रही थी कि ये तो मेरी माँ है। मासी, ईशाना दी आपके सामने प्यार जताती नहीं है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार भर भर के है। लाइए, मैं ये ईशाना दी को देकर आती हूँ। ये खीर खा के वो आपके पास खुद आएंगी, देखना आप। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम तो बच के निकल गई, पर मैं फंस गया। सस्पेंशन लेटर मिला मुझे। हाँ तो तुमने ही मेरी मॉम को लॉक किया था ना। गलती की है, सजा तो मिलेगी। ओहो, अब माँ की तरह बेटी भी लेक्चर देने लग गई। माँ जेल में और बेटी साथ में आसमान पे। माइंड योर लैंग्वेज। वो एक गलत फहमी थी, ठीक है? मेरी मॉम ने कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट वो घर भी आ चुकी है। ऐसे कैसे क्रिमिनल बोल दिया तुमने उन्हें? ओ प्लीज ईशाना, अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। हमें क्या पता, पुलिस को तो पैसे खिला के रफा दफा कर दिया होगा तुम लोगों ने। फर्स्ट तो बेचारा विशाल गया ना। तुम ना प्लीज हमसे दूर ही रहना, हमें तुमसे बात नहीं करनी अब। हेलो लिसन, मेरी क्या सरप्राइज। शुभी प्लीज लीव, इस वक्त मत आओ मेरे रूम में। गरम गरम केसर वाली खीर तो आ सकती है ना, आपके लिए बनाई है। ये लो। अच्छी है? अच्छी है। मासी ने बनाया आपके लिए। वैसे मैंने मासी को बताया है कि आपने सबको प्राउडली बताया कि वो आपकी मम्मा है और आपने उनके लिए स्टैंड लिया। अब ईशाना दी, क्या हुआ? मैं उनके लिए स्टैंड नहीं ले रही थी, इडियट। मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये बोलना पड़ा कि वो मेरी मॉम है। मैंने कब कहा कि मुझे उनको लेके प्राउड फील होता है? मुझे ना उनसे एम्बैरेसमेंट होती है, ओके? मेरा बस चले ना तो मैं उनसे कोई रिश्ता भी ना रखूं। प्राउड माय फुट। मॉम बताने के लिए। मैंने ये उनके लिए नहीं, अपने आप के लिए किया। I can never ever be proud of her. ईशाना दी, आपने तो मुझे फ्री में मिल्क बाथ दे दिया। वैसे भी मिल्क अपने स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। केमिकल सी, यू नो। शुभी, why don't you leave? Please go. शुभी, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे।
क्या औरतों की तरह बॉल डाल रहा है? मर्दों की तरह बॉल डालना। रुको। मंगल रुको तो। मैं आज रुक नहीं सकती अम्मा, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, कुछ इंटरव्यूज लेने हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। पता है ना इस घर में औरतों को आना अलाउड नहीं है। ये अभी तक गई क्यों नहीं? चल बॉल डाल। अगर मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो तो मुझे मारने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही दे दूंगा। आपका भरोसा नहीं ना, कभी भी पलट जाते हो, जैसे पुलिस स्टेशन में पलट गए थे। आपको पुलिस स्टेशन आके मेरे मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन बाप करता है? जो बाप अपनी औलाद की फिक्र करता है वो बाप ऐसा करता है। मैंने तुम्हें उस औरत से बचा लिया। गुड मॉर्निंग। मैं उन लोगों को नौकरी पे रखूंगी जिन्हें काम आता हो और जिनके साथ काम किया जा सके। मुझे ऐसा इंटर्न चाहिए जो बेरहमी से ईमानदार हो और सख्त मेहनती हो, पर स्वभाव से नर्म हो, जो सच्चा है समझो काम में भी अच्छा है। मैं आंखें देखकर समझ जाती हूँ। तुमने मंगल की आंखें देखी थी? उन आंखों में सच्चाई थी, और जब आंखों में सच्चाई दिख जाए तो समझ जाओ कि झूठ वहां कभी नहीं टिक पाएगा। आइए। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि ये आपका ऑफिस है। सॉरी, आप सोचेंगी कि मैं उस दिन मदद करने के बदले में आपसे जॉब का फेवर मांगने आ गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैम। आप परेशान मत होइए, मैं चला जाता हूँ और किसी और को अंदर भेज देता हूँ। खुद ही बोलते जाओगे या मुझे भी कुछ बोलने का मौका दोगे? बैठिए। तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। You mean आज से ज्वाइन? इसलिए नहीं कि तुमने मेरी उस दिन मदद की थी, तुम्हारा रिज्यूम देखा मैंने अभी। मैं तुम्हारे जैसा ही कैंडिडेट ढूंढ रही थी। हाँ, तुम्हारी डिग्री और तुम्हारा अनुभव बहुत अच्छा है। शायद हम पहले नहीं मिले होते तो भी मैं तुमको ही जॉब देती। लेकिन अब तो ये भी पता है कि तुम एक सुलझे हुए लड़के हो जो अनजान लोगों की मदद करे। मैं उसको प्राथमिकता दूंगी ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को। बिजनेस करने के लिए सबसे अहम चीज इंसानियत होती है, ऐसा मेरा मानना है। और तुम्हारे पास तो अच्छी खासी डिग्री भी है। तुम आज से ही मेरे पीए की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं एचआर से कह के पेपर बनवा देती हूँ, बाकी बातें तुम उनसे कर लेना। थैंक यू, I'd love to join from today. बट मैम, क्या आप मुझे 1-2 दिन दे सकती हैं? प्लीज गलत मत समझिएगा। वो एक्चुअली मैं ना अपने लिए रेंट का घर ढूंढ रहा हूँ और अभी तक कुछ मिला नहीं है, और मैं होटल तो अफोर्ड कर नहीं सकता। तो आप मुझे बस 1-2 दिन का मौका दे दीजिए और मैं जैसे ही मिलेगा अगले दिन से ज्वाइन कर लूंगा, पक्का। देखिए भैया, मैं हमेशा समय पर किराया देती हूँ आपको, और अगले महीने का मैं और दे दूंगी। पर अभी आप प्लीज घर खुलवा दीजिए। समझ सकती हो आरव, तुम अपना समय लो। जल्दबाजी में कोई भी घर मत चुन लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। मैम, मेरे पास चूज करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। मुझे तो जो घर मिलेगा, जैसा मिलेगा, मैं डन कर दूंगा। और वैसे भी अब जॉब मिल गई है तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। वैसे एक जगह है जहाँ शायद तुम रह सकते हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो।
हाय पानी। थैंक यू। मम्मा इसे घर क्यों ले आए? मंगल बेटा सुनो, मंगल बेटा घर में दो दो जवान लड़कियां हैं, न जान न पहचान, ऐसे किसी अनजान लड़के को हमारे घर में रहने देना ठीक नहीं होगा। अम्मा, मैंने आरव को देखा है, शरीफ लड़का है, उसकी आंखों में ईमानदारी देखी है मैंने। और वैसे भी वो आउट हाउस में रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मंगल, कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो बेटा। वैसे हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। और ये दुनिया इंसानियत पे चलती है मौसी जी, वही हमें एक दूसरे से जोड़ती है, वो नहीं छूटनी चाहिए। और आप एक बार आरव को नील की जगह पर रख कर देखिए, अगर हमारा बच्चा किसी और शहर में जाएगा अम्मा, तो हम भी तो यही चाहेंगे ना कि लोग उसकी मदद करें। एक मिनट, मेरे पास घर क्यों नहीं होता? मेरे जैसे बड़े एक्टर को ना लोग आगे आके घर देते अपना। डियर दादी, रहने दीजिए ना उसे, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। वैसे भी इस घर में सब लड़कियां ही तो है, ऐसा लग रहा है कि मैं लेडी स्पेशल में रहने आ गया हूं। आई एम जोकिंग। अब हर बार सीरियस क्यों हो जाते हो यार इतना? देखो मंगल, मुझे तो ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है और जीजी भी इससे सहमत नहीं है। I also don't like it. एक्सक्यूज मी मैम, मुझे लगता है मैंने आप सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, पर मैंने और एजेंट से बात करी है, मैं और घर देख लूंगा जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग परेशान मत होइए, और आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चलता। रुको आरव, तुम यहीं रहोगे। एक ऐसी जलन की बू आ रही है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने घर ही जला दिया हो। दादी, करण, कोई है, प्लीज जल्दी आइए। क्यों आया? सारी की हाय रब्बा, ये धुआं कितों आ रहा? कहां से आ रहा? अच्छा वो आप आगे, ये देखिए ना, मुझे लगता है इस कमरे में आग लगी है। मैं यहाँ से गुजर रही थी और फिर ये धुआं देखा। प्लीज प्लीज कोई कुछ करिए प्लीज। पानी पानी ले आओ, पानी पानी नहीं, मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, वायर जलने की स्मेल आ रही थी। वो तो फिर वो फायर ब्रिगेड को फोन कर, जल्दी करने तो घर जल जाएगा। जिया, क्रिश, जिया कहाँ है? ये बाहर गई है क्या? हाँ? क्या? जिया घर पे अंदर थी ना। तो फिर यहाँ हमारे बीच क्यों नहीं है? इतना शोर सुनकर क्यों नहीं आई वो? एक मिनट, कहीं वो अंदर इस कमरे में तो नहीं फंसी? नहीं हो सकता। जिया कमरे में। जिया तुम अंदर तो क्या?
श्वेता के यहाँ जाना है? तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? उसका फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। कितना भरेगा अब? क्यों टैंकर बना हुआ है? बस कर मेरे भाई। कल भी झूठ बोल रही थी, वो आज भी झूठ बोल रही है। मैं नहीं, जबकि उसे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। नफरत है उसे यार झूठ से। तो फिर वो क्यों झूठ बोल रही है मुझसे? वाई सो सेंटी ब्रो। देख भाई, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना बिरयानी जैसा होता है। बासमती चावल, मस्त चिकन, मटन, मसाला, ये सब बनता है सबनू। पर सोच, अगर उसमें नमक ना हो, वो बिरयानी तो किसे काम देनी है ना बेटे। जरा जरा से झूठ, छोटे मोटे क्लेश, वो नमक है जो बिरयानी में स्वाद डालते हैं। तू फालतू बातें मत कर। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिठास होती है यार। किसी भी जख्म पे अगर नमक डालो ना तो सिर्फ दर्द होता है, सिर्फ जलन होती है यार। लक्ष्मी मुझे दर्द क्यों दे रही है? वो क्यों झूठ बोल रही है यार? ओ जिया, ओ कुड़िए, तू ठीक है ना? जी हाथ बच गई वो, वरना किसी ने उसकी जान ले ली थी आज। ओह गॉड, हाय गॉड, ये बच गई। सही कहा कृष्ण तुमने, वरना पता नहीं ये आग आज इसकी जान ही ले लेती। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तब मेरी नजर पड़ी। अंदर से धुआं आता हुआ दिखा और फिर मुझे लगा कि शायद अंदर कोई हो। कृष्ण ने बताया तुम घर में ही हो, तो फिर कहीं तुम अंदर नहीं हो। बड़ा अच्छा हुआ, माता रानी का शुक्र है। पर तुम्हारे साथ ये क्यों और किस वजह से हो रहा है? क्या गुनाह किया है तुमने? क्या ऐसी गलती की है आखिर? क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तुम तो सब कुछ जानती हो। काश तुम बोल पाती। अगर तुम बोल पाती तो तुमसे बैठकर इतनी सारी बातें करती। पर कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा, है ना? अभी जाकर करण से बात करते हैं, ओके? चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं जानती हूँ तुम बहुत नाराज हो मुझसे। ओ देवदास, फोन तो उठा भाई। बात नहीं करेगा तो बात और बिगड़ेगी। वो एक बार दिखता है, भाभी कहने की चाहती है। छोड़िए, छोड़। शायद बहुत नाराज हो मुझसे, या फिर शायद गलतफहमी में भी हो। पर तुम्हें सब सच सच बता दूंगी मैं, और सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। पर उसके लिए तुम्हें बात करनी पड़ेगी ना। जी अंदर कमरे में क्या हुआ? हमारी बात हुई थी कि तुम लक्ष्मी को डिस्ट्रैक्ट करोगी। वी गेट टू द बेबी और हम यहाँ मिलेंगे। फिर तुम और लक्ष्मी कमरे में कैसे आए? यहाँ कैसे लगी? जिया, जिया वो बच्ची कैसे बच गई? आज मैं नहीं होता ना, तुम नहीं बचती। लक्ष्मी की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो जानती तुम कमरे में हो। जिया, मैं पूछ रहा हूं अंदर क्या हुआ था। जिया। हाँ, सब कुछ बहुत अचानक हो गया। लक्ष्मी ने कब और कैसे आग लगाई कुछ
कुछ समझ नहीं आया। ये ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हें और लक्ष्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम बच्ची के साथ क्या करने वाले थे लक्ष्मी को नहीं पता था, तो उसने तुम पे हमला क्यों किया? तुमने कुछ किया लक्ष्मी के साथ? तुमने लक्ष्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की क्या? Look at me. मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, I love her, damn it. अगली बार कुछ हुआ ना लक्ष्मी को तो आग मैं लगाऊंगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? कोई फूल जोड़ी हूँ कि जिसका भी मन आएगा आग लगाएगा और ऐसे गोल गोल घुमाएगा मुझे? समझते क्यों नहीं हो तुम? तट लक्ष्मी, तट ब्लडी लक्ष्मी, तट बहन जी, सब उसी ने बिगाड़ा है। सब बर्बाद करके रख दिया उसने, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। हाँ, मैंने उस पर अटैक किया था क्योंकि वो बच्ची को बचाने जा रही थी। और देखा ना तुमने, वो बचा कर ले भी आई है। तुम्हारे लिए सिर्फ लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो मेरा राज कारण या किसी को ना बता दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा, समझे? तो इसलिए सबसे ना पहले खुद को बचाओ, फिर लक्ष्मी के बारे में सोचना। नॉनसेंस। करण की फोटो कहाँ गई? यहीं तो होती है। अरे मेरा बच्चा बेबी, ये आगे की लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही है? मेरी बच्ची जिया, मेरी बच्ची, आओ। मेरी बच्ची आगे मत आना, वरना बच्ची को गिरा दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ। जिया वो बहुत छोटी है, तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों कर रहे हो ये सब? मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और तड़पो। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज उसे कुछ मत करो। नाइस। तुम्हें ऐसे देखकर ना मेरे जले हुए जख्म पे भले ना से, लेकिन मेरे दिल को अंदर जरूर पहुंचती है। तुम्हें क्या लगा मुझे जला दोगी और उस आग में अपनी सारी बलाओं, सारी मुसीबतों को आहो तो देगी और फिर खुशी खुशी चैन से जी लोगी? सॉरी, तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया। प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए मैं करूँ। बोलो बोलो, मैं क्या करूं? पर मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज प्लीज। अरे अरे, इतना जल्दी क्यों कर दिया? चलो ठीक है, तो फिर डील डिसाइड कर लेते हैं। तुम्हें आज और अभी फैसला लेना होगा। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हें करण या इस बच्ची में से किसी एक को चुनना होगा। बोलो। अगर तुम बच्ची को चुनती हो तो इसे बचा लो और करण की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। और अगर करण को चुनती हो तो फिर इस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? बताओ, मेरी ग्रिप छूट रही है। अरे 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 अरे, ग्रिप छूट रही है। बच गई। क्या डिसाइड किया है तुमने? बोलो जल्दी। करण, थैंक गॉड तुम आ गए करण।
कुछ नहीं हुआ बाबा। तो तुमने फैसला कर ही लिया? हाँ, तुमने करण को नहीं पर बच्ची को चुना होगा। ये बच्ची भी मेरी है और करण भी मेरा है। मुझसे इन दोनों में से किसी को भी छीनने का तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा? अरमान तो तुम्हारे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन एक गुब्बारे में हवा की तरह जल्दी ही हवाई बातें बंद करो और जरा अक्ल से काम लो। तुम्हें क्या लगता है कि करण इस बच्ची को कभी एक्सेप्ट करेगा? नेवर। जरा ये अरमान एक बार उसे बताकर तो देखो। करण तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा और उससे तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। हमारा प्यार इतना हल्का नहीं है कि छूट जाए, और ना ही रिश्ता इतना कमजोर है कि टूट जाए। खैर, रिश्तों की अहमियत को तुम क्या ही समझोगे जिया। लो, अब तो दोनों मेरे पास आ गए, पर तुम हमेशा से अकेली थी और रहोगी। मैं अपने पति को बहुत अच्छे से, इनफैक्ट खुद से ज्यादा भरोसा मुझे इस पर है। और जो तुम कह रही हो ना, ये बच्ची सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, बल्कि हम दोनों को पास लाने की डोर बनेगी। ये बच्ची तुम दोनों के बीच डोर नहीं, दीवार बनेगी। बस देखती जाओ। पता नहीं। तो हमारे कमरे में आने के बजाय ये सीधा स्टडी में चला गया। इतना नाराज है क्या मुझसे? कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की नाराजगी है। आज जाकर सब सच बता देती हूँ। कुछ मन में नहीं रखूंगी आज। करण, करण, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुमसे कई सारी बातें छुपाई है, तुमसे दूर दूर रही हूँ, पर मेरी एक वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है। आज मैं तुमसे सिर्फ बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रखने आई। पता है, मुझे ना हमेशा से हम दोनों के बीच कुछ अधूरा सा लगता था, लेकिन आज नहीं लग रहा। शायद ये बात मैंने तुमसे पहले ही कह देनी चाहिए थी, पर खैर आज बताना चाहती हूँ। जब मैं और कार्तिक जी साथ थे, तब हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, एक बच्चे का सपना, हमारे अपने बच्चे का सपना। और कभी कभी जिंदगी ना हमसे हमारी सबसे प्यारी खुशी छीन लेती है, और फिर हमें यह एहसास दिला देती है कि जीवन में सब कुछ परियों की कहानी की तरह नहीं होता। हमें पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, और इस बात से हम दोनों बहुत टूट चुके थे। पर करण, पता है, हमारा सपना फिर भी नहीं टूटा। हमने सोचा को किसी और की रहेगी, पर बच्चा तो हमारा ही रहेगा, हमारा अपना। यू नो, सरोगेसी। पर शायद वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ा धोखा हमारा इंतजार कर रहा था, और वो है जिया। तुम शायद उसे सिर्फ एक बुरी औरत समझते होंगे, पर करण वो सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं है,
उसने मुझसे मेरे माँ होने की पहचान छीन ली है। धोखे से वो हमारी सरोगेट मदर बन के आई थी। उसने मेरे और कार्तिक जी के बच्ची को जन्म दिया है। कार्तिक जी तो चले गए। उनके जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, हार चुकी थी अपनी जिंदगी से। फिर तुम मिले, हमारी शादी हुई और आज किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। करण, जो बच्ची हमारे घर में है, हमारे साथ है, वही मेरी और कार्तिक जी की बेटी है। और मुझे ये बात पहले से नहीं पता थी। प्लीज मेरा विश्वास करो, मुझे भी आज ही पता चली है। नहीं पता था मुझे कि यही बच्ची मेरी और कार्तिक जी की निशानी है। करण, मेरी बच्ची मेरी गोद में अपना घर ढूंढ रही है और मैं तुम में। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ कि ये बात सुनकर शायद तुम हम दोनों को ही इस घर में ना देखना चाहो, पर करण, मैं इस घर को हम दोनों का नहीं, हम तीनों का घर बनाना चाहती हूँ। आज जो मेरे पास है उसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। करण, तुम कुछ बोलोगे नहीं। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ कि ये सब कुछ, इतना सब कुछ प्रोसेस करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहती। तुम टाइम ले लो अपना, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो मेरे साथ मेरी बेटी को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दो हिस्सों में नहीं जी पाऊंगी और वो नन्ही सी जानना हम दोनों की जिंदगी में खुशियां भर देगी। बट आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। तुम बिल्कुल अपना वक्त लो। पर अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, तो ये फूल मुझे कल दे देना। मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगी। इंतजार रहेगा कल सुबह का हम दोनों को।